कैसे हमारी सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या इस बंदे को भी डिग्री मिल सकती है कि युवराज सिंह ने एक ऑरेंज को ब्रेस्ट से कंपेयर कर दिया? क्या मतलब अब जस्टिन ट्रूडो भी इंडियन अलायंस को ज्वाइन कर रहे हैं? वीकेंड शो में, एक ऐसा शो जहां पे हम पूरे हफ्ते में क्या क्या घटना घटित हुई है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप वही पुराना न्यूज चैनल देख देख के थक गए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बात करते हैं न्यूज की थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है कि इंडिया और चाइना लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर तैयार हो गई है। दरअसल पूरी खबर यह है कि लद्दाख के डेप्सन और डेमचुक में इंडिया और चाइना की आर्मी डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गई है। मतलब इन दोनों जगहों से भारत और चाइना की सेना दोबारा वहीं वापस चली जाएगी जहां पे 2020 यानी 4 साल पहले गलवान हिंसा से पहले थी। अगली खबर थी कनाडा से। जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के पीएम है, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ पार्लियामेंट में खड़े होकर खतरनाक इल्जाम लगाए थे, अब वो खुद मुश्किल में आ गए हैं। दरअसल उन्हीं के लिबरल पार्टी के 20 से ज्यादा एमपीज ने उन्हें पीएम के पद से इस्तीफा देने को कहा है। कहा नहीं, सीधा अल्टीमेटम ही जारी कर दिया कि 28 अक्टूबर से पहले तुम्हें इस्तीफा देना ही होगा। क्या मतलब अब जस्टिन ट्रूडो भी इंडियन अलायंस को ज्वाइन कर रहे हैं? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। एक बात बताओ, ये इंटरनेशनली भी एमपीज को खरीद सकते हैं क्या? सफेद कपड़ा सफेद भी तो नहीं है। अगली खबर आती है कुश्ती जगत से, जहाँ पे साक्षी मलिक ने अपने इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा खुलासा किया। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा गेम कर जाएगी हमारे साथ। हमें तो यूँ था कि हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठेगी और एज अ रेसलर आवाज उठाएगी कि मेरे दौरान भी ये सारी चीजें हुई थी। दरअसल वो इंटरव्यू में ये बताती है कि कैसे बबीता फोगाट ने ब्रिज भूषण के खिलाफ एक प्रोटेस्ट का अप्रोच किया ताकि वो WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की चीफ बन सके ब्रिज भूषण को हटाकर। और साक्षी मलिक की बात इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बबीता फोगाट के साथ वो बिल्कुल फ्रंट में आकर के प्रोटेस्ट कर रही थी। मेरे हिसाब से खिलाड़ियों को सिर्फ खेल पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो पॉलिटिक्स में घुसते हैं तो उनका करियर, उनकी इमेज सब खत्म हो जाती है। अगली खबर आती है दिल्ली के रोहनी से, जहां पर सीआरपीएफ स्कूल के पास एक बम ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन तब से दिल्ली को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। सीआईडी का आप सबने देखा ही होगा। सीआईडी नहीं देखा? भाई कौन सी दुनिया में रहता है? रीडर लगा भाई जरा सीआईडी का। एक पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। ये वाला नहीं, दूसरा वाला। बकचोदी मत कर लो, एक दिन तू मरवाएगा मुझे। 6 साल के बाद सीआईडी का सीजन 2 आ रहा है। यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। नाउ यू कैन गेट अ डिग्री इन अ सोशल मीडिया। बिल्कुल सही सुन रहे हो। आयरलैंड यूनिवर्सिटी के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने इन्फ्लुएंसर फॉर डिग्री लॉन्च कर दिया। मैं उनसे बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या इस बंदे को भी डिग्री मिल सकती है? तो दोस्तों आज मैं खाऊंगा घोड़े के गोबर की कुल्फी। आई है, देखिए। युवराज सिंह की एनजीओ ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस फैला रही थी, जिसके बाद युवराज सिंह को बहुत ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ा। अब आप लोग सोचोगे ऐसे क्या गलती कर दी, सही तो कर रहा था वो। नहीं, दरअसल ये पोस्टर को देखिए जिसमें लिखा हुआ है चेक योर ऑरेंजेस, यानी एक संतरे को ब्रेस्ट से कंपेयर किया जा रहा था। कुल मिला के बोला जाए कि युवराज सिंह ने एक ऑरेंज को ब्रेस्ट से कंपेयर कर दिया। अभी तक आपने फेक IAS, IPS या फेक डॉक्टर सुना होगा। कभी सुना है कि पूरा का पूरा कोर्ट ही फेक चल रहा हो? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। दरअसल ये खबर है गुजरात की, जहां पर ये आदमी पिछले 5 सालों से एक फेक कोर्ट चला रहा था। ये खुद वहीं का जज भी था और लोग बिना डाउट इसके पास आते थे और वहां पे पूरा कार्रवाई चलती थी और ये उस कार्रवाई में सुनवाई भी करता था। लेकिन भाई साहब पकड़े गए और फिर सबने वही बोला कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर। इंटरनेट पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जहां पर कुछ लोग पिकनिक मनाने गए थे, जिन्हें लेपर्ड दिखा और फिर वो उसको क्या बोलने लगे, और जब वो आ गया इनको देखकर एक नया मुहावरा बनाना पड़ेगा कि आ लेपर्ड मुझे मार। अगली खबर जुड़ी है करवा चौथ से, जहां पर एक वाइफ ने अपने पति के लिए करवा चौथ रखा और रात में उसको पास्ते में कुछ मिला करके पॉइजनस उसे मार दिया।
दरअसल पूरा मामला ये है कि उस पत्नी को अपने पति के ऊपर शक हुआ कि वो उसे चीट कर रहा है, इसलिए ने उसको जहर देकर मार दिया। अब बात करवा चौथ की कर रहे तो एक वीडियो और बहुत वायरल हुई जिसमें कैसे एक बूढ़ा आदमी मियां खलीफा के आगे जाकर के उसका करवा चौथ का व्रत खुलवा रहा है। मैंने इस चीज के ऊपर काफी डिटेल वीडियो बना रखी है कि कैसे लोग थोड़े से व्यू, लाइक के लिए या फॉलोअर्स के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। अब इसको देखकर आप हंस भी सकते हैं या आप सोच भी सकते हैं कि कैसे हमारी सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगली खबर आती है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट की तरफ से, जहां पर अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो इंडिया के सिर्फ 1 विकेट बचे हैं और उन्हें 130 रन जीतने के लिए चाहिए। शायद जब तक ये वीडियो डले इंडिया हार जाए। इस वीक इंडिया का स्पोर्ट में बहुत बड़ा लॉस हुआ। दरअसल 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में से क्रिकेट, हॉकी और रेसलिंग को हटा दिया है, मतलब इंडिया के कोर को ही खत्म कर दिया। बस आज के लिए इतना ही मेरे पास आपके लिए मिर्च मसाला था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको अगले एपिसोड में फिर मेरे से मिलना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।